चुनाव बिहार का हो और देश में चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिहार चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। बिहार का चुनाव इस बार केवल 2 चरण में होगा। पिछले बार ये चुनाव 3 चरणों में हुआ था, यानी 2 चरण में होगा। पहला चरण है 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण का चुनाव है 11 नवंबर 2025 को। और चुनाव का जो रिजल्ट है इसकी घोषणा हो जाएगी 14 नवंबर को, यानी कि सारा काम बस 6-7 दिन के अंदर ही हो जाना है। अब हम बात करते हैं चुनाव में मेन खिलाड़ियों की। कौन खिलाड़ी इस चुनाव में अपना दम आजमाएंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में जो मुख्य दल है वो है भाजपा, जेडीयू और एलजेपी। ये तीनों दल अपना पूरा दमखम से इस चुनाव में उतरेंगे। दूसरा है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आती हैं। और इस बार तीसरा जो सरप्राइज फैक्टर आ रहा है वो है जनसुराज का, यानी पीके वाला जनसुराज। जनसुराज को प्रशांत किशोर ने बनाया। क्या वो चुनाव में कुछ चमत्कार कर पाती है या ये ऐसे ही सोशल मीडिया पे केवल क्रेज़ बनाए हुए हैं जनसुराज के संस्थापक पीके? ये भी अभी हमें 1-1.25 महीने में क्लियर हो जाएगा कि क्या बिहार की जनता ने जनसुराज को चाहा है कि नहीं चाहा है। पीके के हिसाब से उनकी सरकार बन रही है, 160 सीटें वो जीत रहे हैं बिहार में। लेकिन देखने वाली बात है, 14 नवंबर बिल्कुल दूर नहीं है, अब से कुछ ही महीनों में आ जाएगा। हम बात करते हैं बिहार के चुनाव, जो पिछले 2 बार के क्या रिजल्ट रहे थे वो हम आपको बताएंगे। तो 2015 का जो चुनाव था उसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों अलग अलग लड़े थे। महागठबंधन के पार्ट थे नीतीश कुमार, जो 178 सीट यानी 178 सीट लाए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस तीनों साथ मिलकर लड़े थे और सरकार बनाए थे। और केवल भाजपा के पास 58 सीट आए थे, जिसमें एलजेपी और भाजपा दोनों थे। अब बात करते हैं 2020 के चुनाव की। 2020 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था। इस बार एनडीए के साथ आपके नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार और एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी मिलके दोनों चुनाव लड़े थे साथ और 125 सीट जीते थे। और महागठबंधन को 110 सीट मिला था, जिसमें 75 सीट केवल आरजेडी का था। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था बिहार में। अगर हम इसके एक चरण को लेके चलते हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, अगर ऐसा ही वोटिंग रहता है, ऐसा ही फेवरेबल वोटिंग रहता है, तो एनडीए की सरकार बनती नज़र आ रही है 2025 में भी। लेकिन जनसुराज का फैक्टर है, नीतीश कुमार का कुछ जो होता है एंटी इनकन्वेंसी वो चल रहा है, तो इस कारण वोट कट सकते हैं। लेकिन हम जहां तक बात करें चुनाव की, तो बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है 2025 का, जिसमें बहुत सारी पार्टियां अपना दमखम अपने लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता हर एक पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्या हो पाएगा चुनाव का, क्या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के पास कोई नामी गिरामी चेहरा नहीं है इस चुनाव में कि जो सामने वो लाके प्रोजेक्ट कर सके कि ये हमारा उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के मरने के बाद ये एक तरह से सीट खाली सा हो गया है। कोई ऐसा भयंकर नेता बीजेपी के पास नहीं है।